हेलो एवरीवन, ट्रू HSSC मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या क्या चीज़ लेकर जानी है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इसमें कैंडिडेट्स के कमेंट भी आए हैं। पहला हम पढ़ेंगे, ऑल कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन बी एडवाइज्ड टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड कोरोना इमीडिएटली। तो पहला ही उन्होंने बताया है कि भाई आपने जो वैक्सीनेशन है वो करवा लेना है, आपको एडवाइज़ किया जाता है। तो अब इसमें जो भोपाल सिंह खदरी जी हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि डिपेंड करता आपके ऊपर, लेकिन फिर भी यदि आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, वैक्सीनेटेड करवा लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। हालांकि ऐसा चांसेस कम है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, लेकिन फिर भी यदि पॉसिबल है तो आपको वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, कैंडिडेट्स मस्ट कम विद देयर फेस कवर्ड मास्क। ये आपको पता, वहाँ पे फेस आपका कवर होना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर होगी तब वो आपको फेस जो मास्क आपने लगाया है वो आपको हटाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विल अलाउ टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर सैनिटाइजेशन वहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग, ये चीज़ें वहाँ पर होंगी आपकी। पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगली चीज़ जो आपको जाननी है, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ये प्रिंटेड एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है, प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और 2 कलर्ड फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। एक जो भी मार्क भी है वहाँ पर आपने पेस्ट करना है और अटेस्टेड होना चाहिए वो गजटेड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। और एक आपने आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट। तो ये काफ़ी चीज़ ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब कुछ ये भी कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें तो हमारे लिखी हुई हैं, लेकिन बड़े कम कैंडिडेट्स हैं जो हर चीज़ को पढ़े मिलते हैं, इसलिए वीडियो ये चीज़ें नहीं पढ़ते वो, इसलिए मैं आपको ये इनका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। और कई डाउट्स भी थे, कई कमेंट भी आए थे। फोर्थ चीज़ में शुड पोजेसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। ये तो क्वालिफिकेशन आपके पास है, एज आपकी सही है, तभी तो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ये इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगली जो चीज़ ज़रूरी है, कैंडिडेट्स रिपोर्ट बिफोर एंट्री रिपोर्टिंग टाइम। जो मेंशन किया गया है एडमिट कार्ड में जो टाइम, उस टाइम पर आपने वहाँ पर पहुँच जाना है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर भागदौड़ नहीं रहती, आराम से ठंडे दिमाग से सारा जो काम है वो आपका टाइम पर बन जाता है। कैंडिडेट्स शैल इंश्योर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विद इन 5 मिनट्स दैट ऑल पेजेस। ये अपने ज़रूरी है, अपनी जो OMR शीट आपको मिलती है, टेस्ट बुकलेट जो मिलती है, उसको आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई पेज तो नहीं पटा हुआ, कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना हो, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। आगे है, इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं 7th से, हम शुरू कर रहे थे, 7th की बात करेंगे। कैंडिडेट शैल मेक श्योर टू फिल द करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड ऑन द OMR शीट आंसर शीट। ये अच्छे तरीके से देख लेना है कि भी जो आप जो फील करने जा रहे हैं वो करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड होना चाहिए, यानी जो आपको मिला है वही होना चाहिए। इफ़ द स्पेस फॉर द बुकलेट इज लेफ्ट ब्लैंक और मोर देन 1 बुकलेट कोड इज इंडिकेटेड, यदि इसमें कोई गड़बड़ मिलती है तो आपने वहाँ पर बता देना है वो भी। द कैंडिडेट्स हिमसेल्फ or self will be solely responsible for all the consequences arising out of any error। यदि उसमें और omission writing the test booklet code, candidates shall put his her left। ये बहुत जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर आप देखें, ठीक है। लेफ़्ट थंबनेल मेल की तरफ से, राइट फीमेल की तरफ से, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगली चीज़ है, अपने जो आपको सीट मिलेगी OMR सीट, उसको आपने टीयर फोल्ड वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ये भी जानना ज़रूरी है। नेल के साथ, ब्लेड के साथ, फ्लूइड के साथ, इन चीज़ों का आपने उस पर यूज़ नहीं करना है। अगली चीज़, ईच क्वेश्चन एज फॉर अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच वन इज़ करेक्ट। पता है, एक सही है। फॉर ईच क्वेश्चन डार्कन ओनली 1 सर्कल। एक को आपने डार्क करना है, 2 को आपने डार्क कर दिया तो आपका गलत माना जाएगा। आगे है, इसमें अगली चीज़ जो जानना ज़रूरी है,
1 मिनट यहाँ पर दिखाते हैं भाई आपको। यहाँ देखें, ब्लैक ब्लू पेन प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, उनके द्वारा ही आपको दिया जाएगा। ठीक है। द कैंडिडेट्स आर वार्न नॉट टू मार्क एनीथिंग ऑन कमीशन कॉपी, कैंडिडेट्स कॉपी उस पर आपने कुछ नहीं लिखना है। इसके अलावा आगे एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। कैंडिडेट्स आर वार्न नॉट टू कैरी मोबाइल फ़ोन और एनी बेल्ट, ठीक है, ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग चैन, महिलाएं भी जान ले भाई, ईयरिंग्स चैन रिंग, ये चीज़ें आपने नहीं लेकर जानी है। इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान आपने नहीं लेकर जाना है। पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर, ये चीज़ें भी आपने नहीं लेकर जानी है, क्योंकि पेन भी वहीं आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए जान लेना, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है, वहाँ पर बाहर ये चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी दिक्कत होती है। और 3 वहाँ पर कॉपी हैं आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, OMR, एक तो ओरिजिनल कॉपी होगी, एक कमीशन कॉपी होगी, एक कैंडिडेट्स कॉपी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एक बार हैंड ओवर कर देनी है। लेकिन फिर कैंडिडेट्स बाद में इसमें यहाँ पर आप देखिए एक बार, जो कैंडिडेट्स कॉपी है वो कैंडिडेट को वापस कर दी जाएगी। द कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट, और क्वेश्चन बुकलेट भी वो फिर ले जा सकता है, लेकिन पहले आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देनी है एक बार। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है। ठीक है, बारीकी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन उन्होंने कहा है, उन्होंने कह रखा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी मर्जी है करवाएं या ना करवाएं, उन्होंने एडवाइस दिया कि आपको करवा लेना चाहिए इमीडिएटली, और यदि करवाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।